मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत के बाद समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का कद बढ़ गया है। डिंपल की जीत में शिवपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी भूमिका को इसी बात से समझा जा सकता है कि उनके क्षेत्र जसवंत नगर से सबसे बड़ी लीड डिंपल यादव को मिली। शिवपाल यादव ने बिल्कुल गुरेज नहीं किया। कुछ समय पहले जो बीजेपी उनकी दोस्त दिखाई देती थी या जिनके प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया था, उनको जमकर चुनाव प्रचार के दौरान शिवपाल यादव ने घेरा। उसके बाद प्रसपा का सपा में विलय हो गया। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि शिवपाल अब पूरी ताकत के साथ में अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल शिवपाल यादव के कद बढ़ने को लेकर कई चर्चाएं हो रही थी। इस सब के बीच बड़ी खबर ये है, और जो बड़ा दांव है वो ये कि शिवपाल यादव के लिए भी ये एक विन विन सिचुएशन है, यानी फायदा उनके लिए भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव की परेशानियां शिवपाल यादव इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि वो प्रसपा के उम्मीदवारों को भी निकाय चुनाव में खड़ा करते हैं। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के कहीं टिकट जो है कहीं ना कहीं से कटने बिल्कुल माना जा रहा था कि ये नुकसान पहुंचाएगा समाजवादी पार्टी को। बहरहाल अब क्योंकि अखिलेश यादव शिवपाल यादव साथ में है, तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के ही कद्दावर नेता के तौर पर लिए जा रहे हैं। लिहाजा ये भी तय हो गया है कि अब टिकटों के वितरण में भी शिवपाल यादव को पूरा सम्मान दिया जाएगा। कम से कम जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर शिवपाल यादव के दरबार में टिकटों के दावेदारों की भीड़ लगी है, उसे देखकर तो यही कहा जाएगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय करने और मैनपुरी सीट पर उपचुनाव जिताने के बाद समाजवादी पार्टी की राजनीति में शिवपाल सिंह यादव का कद काफी बढ़ गया है। वो प्रमुख भूमिका में आते हुए नजर आ रहे हैं। शिवपाल के लखनऊ पहुंचते ही राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की भीड़ उनके घर आने लगी है। कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों का फैसला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को करना है। हालांकि आरक्षण को लेकर प्रदेश में निकाय चुनाव की तस्वीर उलझी हुई है, पर इस पर जल्द ही कोर्ट से निर्णय होने की उम्मीद है। टिकटों के दावेदार भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव के दिल्ली से लौटने का इंतजार हो रहा है। ऐसे में दावेदार शिवपाल सिंह यादव के दरबार में पहुंच रहे हैं। कोई पुराने संबंधों की दुहाई देकर खुद को बेहतरीन उम्मीदवार बता रहा है, तो कोई वोट बैंक का हवाला दे रहा है। प्रदेश भर से महापौर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के दावेदार शिवपाल सिंह यादव के कार्यालय में डेरा डाले हुए हैं। बीते 3 दिनों से शिवपाल यादव लखनऊ में ही थे और हर दिन अपने कैंप कार्यालय पर जा रहे थे, जहां रोज समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक उनसे मिलने के लिए भी पहुंच रहे थे। हालांकि शिवपाल यादव के वापस समाजवादी पार्टी में आने पर पार्टी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। इस बात का प्रमाण शिवपाल यादव के शिविर कार्यालय पर लगने वाली भीड़ से लगाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी चाचा भतीजे की जोड़ी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। नगर निकाय चुनाव के लिए सपा ने एक नई रणनीति बनाई है। समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए नई रणनीति बनाई है और इसके लिए अखिलेश यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पार्टी उन नेताओं को निकाय चुनाव में मौका दे सकती है जो विधानसभा में टिकट के प्रबल दावेदार रहे हैं। पार्टी इस चुनाव के जरिए शहरी मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर पार्टी में निरंतर सक्रिय रहने वाली महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी। सपा नगर निकाय चुनाव को लेकर पुख्ता रणनीति बनाई गई है। नए परिसीमन में जुड़े गांवों से लेकर विभिन्न दलों से आए नेताओं की ताकत का आकलन किया जा रहा है। इसके लिए जिलेवार समीक्षा की जा रही है। सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लेकर वोट बैंक को निरंतर जोड़े रखने की रणनीति भी अपनाई जा रही है। निकाय चुनाव सहित अन्य रणनीतिक बैठकों में भी शिवपाल यादव की अहम भूमिका रहने वाली है। माना जा रहा है कि शिवपाल या उनके बेटे आदित्य यादव को अखिलेश सपा संगठन में अहम ओहदा दे सकते हैं। शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव जैसा पद देकर संगठन में समायोजित करने की भी चर्चा है। सूत्रों का कहना है क्योंकि निकाय चुनाव पास है, ऐसे में सपा इसको मजबूती से लड़ने की तैयारी में है। मैनपुरी की एकता और जीत के बाद बना माहौल जमीन तक जाए, इसके लिए शिवपाल की भूमिका जल्द तय करनी जरूरी है। इंतजार लंबा खिंचा तो संशय और सवाल फिर गहराएंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी का कहना है कि अखिलेश लखनऊ आ चुके हैं, जल्द ही इस दिशा में कोई फैसला होने के आसार हैं। शिवपाल भी अखिलेश की मौजूदगी में 1-2 दिन के भीतर सपा कार्यालय का रुख कर सकते हैं। निकाय चुनाव सहित अन्य रणनीतिक बैठकों में भी शिवपाल को औपचारिक तौर पर भागीदार बनाया जाएगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक हो गए। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा और करीब 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की, जो ऐतिहासिक रही है। इस जीत में शिवपाल यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उपचुनाव परिणाम आने के दिन ही शिवपाल ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय कर दिया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल को सपा में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कयास लगने शुरू हो गए हैं कि शिवपाल यादव को समाजवादी
समाजवादी पार्टी में क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भेजा जाएगा? चर्चा तो यहां तक हुई थी कि उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव में भी उनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए अभी काफी समय है। इस सब के बीच में फिरोजाबाद, इटावा, ये ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत सीटें मानी जाती हैं। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ने का इशारा कर चुके हैं। मैनपुरी से अभी हाल ही में बड़े मार्जिन से लोकसभा का उपचुनाव जो है वो डिंपल यादव ने जीता है। आजमगढ़ की बात करें तो वो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और धर्मेंद्र यादव ने यहाँ पर अच्छी लड़ाई दी थी। हालांकि गुड्डू जमाली यानी 3 दलों के फैक्टर की वजह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी बीजेपी के निरहुआ के खिलाफ अपना चुनाव हार गई थी। हर सीट के लिहाज से समाजवादी पार्टी रणनीति बना रही। निकाय चुनाव, यूं सुनने में लगता है कि निकाय चुनाव बहुत बड़े नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, हर सीट पर जो महापौर होता है वो एक तरीके से एक संसदीय सीट को रिप्रेजेंट करने जैसी स्थिति में दिखाई देता है। और यहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉक्स में वोटों का समीकरण ये भी तय करेगा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की क्या ताकत देखने को मिलती है। खास तौर पर 2022 में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव ने लड़ा है, उसके बाद में समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद थी कि आगामी चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर पाएगी, खास तौर पर लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और लोकसभा चुनाव के पहले ये निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी सेमीफाइनल से कम होने नहीं जा रहे हैं। लिहाजा अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का साथ आना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।